लाजवाब, बहुत शानदार। और एक नेटवर्कर के लिए आज उन्होंने जो हमें मंत्र दिया है, वाकई में बहुत ही उपयोगी। उनका आज हमारे लिए मार्गदर्शन था, बहुत ही शानदार। आज उन्होंने हमें पूरी एक सच्चे नेटवर्कर की परिभाषा सिखलाई, उनके सरल शब्दों में। और आज हमें जानने को मिला कि हमें अपने इस व्यापार के अंदर में टेंशन नहीं लेना है, एक्शन लेना है। जब भी हम काम के लिए कोई प्लानिंग करते हैं, तो हमें उसको प्लान बनाकर ही नहीं रखना है, उस पर एक्शन भी लेना है। हमें उस प्लान के बारे में ज़्यादा दिमाग में नेगेटिव चीज़ें नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बल्कि हम मिलकर अपनी टीम के साथ में एक्शन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तभी हम उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। और उस सफलता के लिए उन्होंने हमें दूसरा सूत्र दिया है अनुशासन का। तो हमें अपने इस बिजनेस के अंदर में अनुशासन को बहुत ही प्रधान बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ में हमारा जो नेटवर्क होता है, हमारा जो परिवार होता है, हमारी जो टीम होती है, इसके अंदर में हमारे साथ में सभी लोग आते हैं। अपरिचित, परिचित, रिलेटिव, मित्र, दोस्त, स्त्री, पुरुष, सब लोग आते हैं। तो हमें अपनी वाणी का अनुशासन, अपने व्यवहार का अनुशासन और अपने शब्दों का अनुशासन के साथ हमें अपने कार्य व्यवहार का अनुशासन रखते हुए आगे अपने काम को करना होता है, तभी हम सफलता को प्राप्त करते हैं। और उसके अंदर में जो आज महत्वपूर्ण बात सर की आई है, वो है हमारा विकास। अगर हम वास्तव में एक नेटवर्किंग क्षेत्र में कार्यरत होते हुए और सही रूप में अपना विकास करना चाहते हैं, अपनी संपूर्ण टीम का विकास करना चाहते हैं, तो हमें अपनी विकास की प्रक्रिया को अभी हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर आरपी सर जो स्पेशल स्पीच के अंदर बहुत शानदार एक बात बता गए हमें, कि हमारा जो एक किसी भी चीज को हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि गर्भ से लेकर जन्म तक जो एक निरंतर प्रक्रिया होती है, उसे हम विकास कहते हैं। और इसी तरीके से हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग में हमें यहाँ पर उस विकास के प्रति हमेशा समर्पित होकर और उस प्रक्रिया का भाग बनकर आगे बढ़ना होता है, तभी हम उस विकास में अपने आप को सही रूप में सहभागी पाते हैं। तो हमें इस विकास के लिए कुछ बिंदु को ध्यान देना होता है, सही रूप में हम अपना और अपनी टीम का विकास कैसे कर पाए, सही निर्माण उसका कैसे कर पाए। उसके लिए हमारा जो व्यवहार होता है, जो हमारा नेचर होता है, वो हमें बहुत शानदार बनाना पड़ता है। हमें अपने व्यवहार से, अपनी मधुर वाणी से और अपने बॉडी लैंग्वेज से उसके हमें इस तरीके से प्रभावशील बनाना होता है कि हम अगर अपनी फील्ड में जाते हैं, अपने लोगों को अपने व्यवहार से प्रभावित कर सकें। हमें सामने वाला हमारे बोलचाल की भाषा से, हमारे बैठने उठने से, हमारे ड्रेसअप से और हमारे जो काम करने के जो टाइम टेबल से, हमने इन सब चीज़ों में अगर अपना अच्छा अनुशासन पकड़ लिया, तो हम जरूर अपने इस व्यवहार से, अपनी सकारात्मकता से अपने साथी का दिल जीत लेते हैं। और वो साथी हमारे साथ में जरूर यहाँ पर काम करने के लिए तैयार होता है। और अब यहाँ पर बात आती है, सर ने हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई आज, कि थर्ड पार्टी अप्रोचिंग की जो बात आती है, जब हम प्लान करते हैं, तो वहां पर हमें कभी जरूरत पड़ती है, हमारा जो मित्र होता है, दोस्त होता है, और चूंकि वो हम कहते हैं एक लंगोटिया यार होता है, जो हमारे एक नेटवर्क मार्केटिंग की जो खूबसूरती है, जो हमारी क्लोज होता है, वही हमारे साथ ज्वाइन करता है। तो हम जब अपने उस क्लोज मित्र के पास में जाते हैं और वहां पर अगर हम उसको बताते हैं, तो हो सकता है कि वो हमारी बात को सीरियस ना ले रहा हो। तो कभी कभी हमें अपने ऑफलाइन का उदाहरण देना पड़ता है, या कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें अपने ऑफलाइन से ही प्लान प्रेजेंटेशन कराना पड़ता है। यहाँ हम इस बात को थर्ड पार्टी अप्रोच के रूप में देखते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा टूल होता है हमारे बिजनेस के अंदर में, और हमें सक्सेस दिलाता है। तो इसके लिए हम अपनी थर्ड पार्टी में अप्रोचिंग का काम करते हैं। पर सर ने एक उसका बहुत अच्छा हमें एक सटीक उदाहरण दिया ऑपरेशन का। एक जो डॉक्टर होता है और वो ऑपरेशन करता है, पर आप दोस्तों
इसके साथ में हमें जो फॉलो अप करना होता है वो हमें खुद करना पड़ता है। एक डॉक्टर होता है तो वो क्या करता है कि ऑपरेशन तो जो स्पेशलिस्ट होगा वही करेगा। इसके बाद में जो असिस्टेंट डॉक्टर होता है वो क्या करेगा, टाँका लगाने का काम करेगा। स्टिचिंग की जो बारी आएगी वो हम और आपको ही करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर अपने जो डॉक्टर है, हमारे जो अपलाइन है, जो हमारे स्पेशलिस्ट है हमारे इस प्लान प्रेजेंटेशन के, तो उनके द्वारा आज हमारी पार्टी को जो यहाँ पर थर्ड पार्टी के रूप में उनको गाइड किया गया, और उस व्यक्ति ने जो अपनी सहमति दिखाई है हमारे साथ आने की, अब उसको हम नेगेटिव न करें। हमने पौधा तो लगा दिया हमारे प्लान में ने, अब हमें उसकी सुरक्षा करनी है, उसको खाद बीज हवा पानी, और उसको जो है कोई आवारा पशु जो नेगेटिव लोग होते हैं, भड़काने वाले होते हैं, गलत जानकारी दे के भ्रमित करने वाले होते हैं, ऐसे आवारा पशु हमारे उस पौधे को चर ना जाए, तो हमें उसकी सुरक्षा करनी होती है। कहने का मतलब हमें किया, उसको मीटिंग में लाने का कोशिश किया, उसको सेमिनार में ले जाने का कोशिश किया, और उसको सही से चीजें गाइड करके हमने परिपक्व बनाया, तो वो व्यक्ति फिर यहाँ से हमारे विकास का एक स्तंभ बनेगा। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से अपनी चीजों को करना है। अब यहाँ पर सर ने हमें एक और बहुत अच्छी बात बताई कि हमें यहाँ पर अपने बच्चों को पैदा करना तो आता है, और आज की हकीकत जी के साथ साथ आज जो बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी का जो आज आलम चारों तरफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इसके अंदर में हम क्या करते हैं कि आज आबादी तो बढ़ रही है, अब उसका सही से शिक्षा नहीं होगा, सही से उसको दीक्षा मतलब संस्कार नहीं मिलेगा, और सही से उसका हम एक रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं कराएंगे, और उस बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी स्पेशल क्लोजिंग पार्ट में आप आए और इस पवित्र चलिए रमजान दोस्तों, के थोड़ा सा पर्व में। नेटवर्क का issue हुआ। सर मैं आ गया हूँ, बस जी एक जी मिनट चाहिए मुझे। मेरा आवाज आ रहा है सर? जी सर कंटिन्यू। ओके ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमने जो आज अपना पौधा लगाया है उसको हमने बच्चे के रूप में आज यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। तो हमें अपने बच्चों का मतलब अपनी टीम का, यहाँ पर बच्चे से मतलब मैं किसी का पिता नहीं हूँ, बल्कि हम यहाँ पर उस उदाहरण को, हमारा जो आज परिवार है, हमारी जो टीम है, हम अपने परिवार की देखभाल कौन करेंगे? हम करेंगे। उसका अच्छे से अच्छा विकास कैसे हो, उसकी अच्छे से अच्छी ग्रोथ कैसे हो, उसके लिए हम बच्चों को अच्छा भोजन, अच्छा उनको वस्त्र और अच्छी उनको शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान जिसे हम बोलते हैं, देने के लिए हम काम करते हैं। तो हमने पैदा नहीं करना है, हमें अपनी टीम नहीं बनानी है, टीम बना के छोड़ नहीं देना है किसी को, हमें उनको अच्छे से परवरिश करनी है, अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छा पोषण देना है, और अच्छा उनका पालन करना है। अगर इस तरीके से हम काम करते हैं अपनी टीम के साथ में, तो हमने जो अपने ड्रीम डायरी में जो हमने अपने ड्रीम डॉक्टर लिख साहब रखे आपका हैं, आवाज नहीं आ रहा है सर। तो यहाँ से हम अपने काम में जरूर जरूर सफल होते हैं। और ये जो हमें सफलता का आज मूल मंत्र दिया हमारे गुरुदेव के द्वारा, बहुत शानदार था। और इसमें लास्ट में उन्होंने जो हमें आज एक बात बताई कि हम 6 नंबर जो होता है, जो हमारे जो है डॉक्टर साहब आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, थोड़ा ये लेफ्ट राइट हो जाइए। अभी आ रहा है सर ना? जी सर जी। आ रहा है। हाँ जी हाँ। जी जी तो आ गया। हमें यहाँ पर सर ने लास्ट में जो हमें एक मैसेज दिया है कि हमारे जो साथ में जो लोग होते हैं, जो हमेशा स्वस्थ रहते हैं और अच्छी लाइफ जीते हैं, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, तो हमें वो नहीं बन मार्केटिंग हमें वो नहीं बनाना चाहता है, बल्कि उससे कहीं और ज्यादा, हम अगर उनको हम उनकी भाषा में बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में उनको 6 नंबर का, तो ऐसा हमारे मन में कभी उस तरीके का भाव नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ से हमें सच्चे नेटवर्कर के रूप में अपने आप को बनना है। जब आप एक नेटवर्कर की परिभाषा समझेंगे, नेटवर्कर के अंदर में डॉक्टर साहब आपका एन आवाज नहीं आ ई रहे हैं सर। टी
चलिए सर, कंटिन्यू कर लीजिए फिर, है ना, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, आगे नेक्स्ट ले लीजिए सर। चलिए, डॉक्टर साहब तो का मैं नमस्कार करता हूँ सबको, जय आवाज जय नहीं आ पा रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। तो कोई बात नहीं सर, कि आप आए और आपने इस पवित्र रमजान महीने में जो आपका जो वाणी निकल रहे हैं, बहुत ही सुंदर और लाजवाब है। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करने जा रहा हूँ। हमारे बीच में माता अहिल्या की धरती से विराजमान और हमारे एक्सपर्ट, अपडेशन के एक्सपर्ट हमारे बीच में हमेशा प्रयास करते हैं और शोध करते रहते हैं। और पिछले जो जो अपडेशन जो चल रहा था और आज की जो अपडेशन चल रहा है, काफ़ी उसमें परिवर्तनशील विकसित है। और विकसित के साथ साथ में हम लोगों सबको अवगत कराने वाले ऐसे ग्रेट हमारे इंडिया के आन बान शान मिस्टर रितेश मुंशी सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ। प्लीज़ वेलकम सर, आएँ और आज आशीष वचन दे सर। रितेश मुंशी सर, प्लीज़ वेलकम सर, आएँ, स्वागत है सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम 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 मुंशी सर, सर, वेलकम, वेलकम वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है, वेलकम सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अवसर दिया। आज मुझे इस पैनल पर, नेशनल पैनल पर ये अवसर मिला है, क्योंकि आज वास्तव में बहुत खुश हूँ मैं। सबसे पहले तो दो बातें हैं। हमारे जो परिवार में जो एक दुखद घटना जो घटी है, हमारे लीडर्स की जो है, माता श्री का आज जो है स्वर्गवास हुआ है। तो हम सभी ने श्रद्धांजलि दी है उनको अपने दिलों से, क्योंकि वो क्षति ऐसी है कि कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। माँ तो माँ होती है। तो पूरे इस दुख के क्षण में हम सभी हरिचंद परिवार आपके साथ है और हमेशा आपके साथ बना रहेगा। सुख हो या दुख, मिलकर बांटने हैं हमें। और आज जो नरेश नाग साहब का ट्रेनिंग रहा, हमारे महागुरु है। आज वास्तव में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो क्यों महागुरु है। वो अचीवर है। वो कभी अपने मुंह से बोलते नहीं कि मैंने कितना अचीव किया है, मैंने कितना पैसा कमाया, लेकिन वास्तव में आज जो जो बातें, एक एक पॉइंट जो उन्होंने यहाँ पे रखा है, अगर हम उसे अमल कर लेते हैं, क्योंकि उसको रिपीट करना तो मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बूते की बात नहीं है। जो फ्लो हमारे नरेश नाग साहब का है, वो शायद किसी का नहीं है। मुझे कहने में कुछ गुरेज नहीं है कि जिस फ्लो में हमारे नरेश नाग साहब बात करते हैं, हमारे महागुरु बात करते हैं, हम में से कोई भी एक भी उस फ्लो में बात नहीं कर सकता है। इतनी स्पीड है उनकी, और एक एक वर्ड में पावर था। जो वो बोलते हैं ना, आपके शब्दों में पावर होनी चाहिए। तो आज सर ने ये प्रूफ करके दिखाया कि कैसे स्पीच दी जाती है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, एक एक चीज, और कैसे आप अपने शब्दों से सामने वाले को जीत सकते हो। जब आप उसको प्लान प्रेजेंट करने जाते हो, तो कैसे आप उसको जीत सकते हो, क्या क्या तकलीफें आपको आती है प्रैक्टिकली, वो भी उन्होंने बताया। पूरी तरीके से उन्होंने बताया कि हाईरिच वापसी कर चुका है, आप अब पूरी तैयारी अपनी कर लीजिए, और किस प्रकार से आपको एक एक चीज अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, उसके बारे में आज सर ने एक एक चीज बताई है। उन्होंने स्टार्ट किया था कि महिलाएं जिद करना छोड़ दे और पुरुष गुस्सा करना छोड़ दे। वास्तव में बहुत बड़ी स्टार्ट उन्होंने की थी। ये दो चीजें अगर ना हो, अगर महिलाएं जिद न करे और पुरुष अगर गुस्सा नहीं करे, तो परिवार के अंदर भी रिलेशंस बेहतर बने रहेंगे, और बिजनेस के अंदर भी व्यक्ति जो है वो बहुत सफल होंगे। तो उन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया। फिर उन्होंने हमारे विकास की बात करी, डेवलपमेंट की बात करी, सेल्फ बिलीफ की बात करी, और पहले की ट्रेनिंग्स में और अब की ट्रेनिंग्स में क्या अंतर आ रहा है, ये भी उन्होंने क्लियर कट कर दिया। कि पहले सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर जोर दिया जाता था, लेकिन आज की जो ट्रेनिंग्स हो रही है उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है। और उसके बाद में सफल होने के लिए आप जो है योजनाएं बनाएं। ड्रीम डायरी की बात उन्होंने करी। देखिए वो क्या क्या बात बोल गए आज। अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाया, स्माइल। नरेश नाग की स्माइल के तो हम सब दीवाने हैं साहब, हम सभी फैन हैं। तो बिल्कुल स्माइल करते रहे। उन्होंने बोला सुख दुख तो आता जाता रहता है, लेकिन आप बिल्कुल अपना जो है स्माइलिंग फेस रखें। और श्रवण करना, सुनना, चिंतन करना, मनन करना और अध्ययन करने की बात भी उन्होंने कही। और शब्दों में जो ऊर्जा है वो तो होनी ही चाहिए। फॉलोअप्स पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अंतिम जो ब्रह्मास्त्र आपका होता है वो सीनियर होते हैं। तो सीनियर की, गुरुओं की इज्जत जरूर करना चाहिए हमको। और स्ट्रेस मुक्त होकर अपने बिजनेस को करिए और पेशेंस रखिए। देखिए बहुत सारी बातें उन्होंने कही, इतना सब कहना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है,
लेकिन उनका एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जो एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, है ना? हर लीडर के अंदर अपना एटीट्यूड होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आत्मविश्वास। तो थैंक यू नाग सर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेशन यू हैव एवर परफॉर्मेंस जो के हिसाब से अगर रहा, तो आपका बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस था सर। मैं बहुत-बहुत आपसे सर मैं कहना चाहिए बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ आज। तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा, इसको बहुत अच्छा ट्रेनिंग मानूँगा। बहुत अच्छा हमारा होस्टिंग कर रहे हैं हमारे फाउंडर मेंबर जो है हमारे अर्निंग ईगल के, हमारे राम लखन पटेल सर। राम लखन पटेल सर के अंदर भी बहुत बढ़िया एक मैं कहता हूँ कि समावेश होता है। उनकी जो एक भाषा होती है, बहुत ही धीर गंभीर तरीके से सर बात करते हैं और अपनी बातों को हमारे समक्ष इस प्रकार से रखते हैं कि दिलों तक पहुँच जाती है उनकी बात। तो राम लखन पटेल सर के पास में एक बहुत ही अनोखी ये क्वालिटी है, वो होस्टिंग भी कर लेते हैं, ट्रेनिंग भी ले लेते हैं और हम जैसे हमको पता है कि एडवोकेट है हमारे सर, तो जब भी कुछ ऐसा वक़्त आता है, तो वो समझाते भी हैं। कल 8:30 वाला सेशन के बारे में सर बता रहे थे, तो ओपन सेशन रहेगा। आप सब लोग आएँ, जो भी क्वेश्चन्स आपके हैं आप रखें। गुरुकुल कोशिश करेगा कि आपके हर प्रश्न का उत्तर दें। उसी प्रकार से हमारे आरपी भास्कर साहब आते हैं और विश्वास के बारे में उन्होंने बात करी और विकास के बारे में बात करी। अनिवार्य वस्तु को प्राप्त करने की योग्यता विकास है। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई। तो आरपी भास्कर सर भी हमारे बहुत स्कॉलर हैं और प्रिंसिपल थे वो, तो जो प्राचार्य होने के नाते उनको विषय में उनकी पकड़ बहुत होती है और बहुत अच्छे से अपनी बातों को समझाते हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हर्षित हूँ कि होस्टिंग बहुत प्यारी रही, हमारा ट्रेनिंग लाजवाब रहा, हमारा स्पेशल स्पीच बिल्कुल एक नंबर रहा, सुपर से भी ऊपर। और उसके बाद में आते हैं हमारे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल जैसे हमारे राम लखन पटेल सर बार-बार बोल रहे थे कि रमज़ान माह चल रहा है, तो बिल्कुल दुआओं में साहब बहुत असर होता है। तो हमारे हसन सर ने आज इस रमज़ान पाक महीने के अंदर क्लोजिंग में का जो पार्ट निभाया है, एक्सेप्शनल था। और सर हमेशा ही बहुत यूनिक उनके टॉपिक्स होते हैं और जो भी सेशंस में वो आते हैं, बड़े प्यार से और बड़ी बड़ी शिद्दत के साथ में अपना जो है वो पार्ट निभाते हैं सर। आज क्लोजिंग भी बहुत अच्छी कर रहे थे, पर वो थोड़ा-सा एक उनका नेटवर्क का इश्यू होता है, कोई बात नहीं, उन्होंने 99% तो सब बोल ही दिया था। तो बहुत ही ग्रेट सेशन रहा। उन्होंने भी यही बताया कि प्लान्स को हमको एक्शन में एग्ज़ीक्यूट करना चाहिए और सफलता के लिए अनुशासन को प्रधान बनाना चाहिए। तो डिसिप्लिन की बात कर रहे थे कहीं न कहीं, और हम सभी डिसिप्लिन में यहाँ आते हैं, बने रहते हैं, सभी को सुनते हैं और अपनी बातों को भी बड़ी नम्रता से हम यहाँ पर रखते हैं और आगे भी हमको रखना है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे हसन सर की बात यही रहती है कि आप बिल्कुल अपने आप को अनुशासित कर लीजिए। तो अनुशासन का बहुत इम्पोर्टेंस है, आज उन्होंने भी ये बात बताई। तो मैं क्लोजिंग भी हमारी बहुत सुपर से ऊपर रही, हर पार्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत सफल मानूँगा मैं इस आज के ट्रेनिंग सेशन को। तो बस नरेश नाग साहब आप इसी प्रकार से आते रहे और मैं बिल्कुल माता रानी का शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि आज हमारे नरेश नाग साहब का नेटवर्क बिल्कुल गड़बड़ाया नहीं और एक-एक वर्ड हमने आत्मसात किया। तो गुरु के शब्द जो रहते हैं, वो बिल्कुल आत्मसात करने के लिए ही होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे भी धैर्यता से सुना। तो इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को मैं विराम दूँगा। बैक टू होस्ट राम लखन पटेल सर, जस्ट कैरी ऑन। जय हाई रिच, जय जय हाई रिच। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद सर कि आप आए आशीष वचन में और हमारे बीच में एक और हम सबका प्रेरणा स्रोत और जिसके अथक प्रयास से इस बरगद की तरह इस टीम अर्निंग ईगल खड़ा हुआ। तो ऐसे महान शक्ति और ऐसे बड़े भैया को मैं 2 मिनट के लिए इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज़ वेलकम आएँ बड़े भैया और हम सबको जो है अपने मुखारबंद से आशीर्वचन दें। बड़े भैया कुलदीप सिंह, प्लीज़ वेलकम सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम, वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम। स्वागत है, स्वागत है, बहुत बहुत थैंक स्वागत है। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान हमारी माता शक्ति और हमारे भाई माता जी सब हमारी, उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और साथियों, गुरु तो गुरु ही होते हैं, क्योंकि गुरु शब्द को अगर हम विभाजित करें तो समझ में आता है, गुरु का कोई सानी नहीं होता सर। गुरु के हर शब्द में एक किताब से भी ज्यादा ज्ञान होता है। एक एक अक्षर हम कितना ग्रहण कर सकते हैं ये आप और हम पर निर्भर करता है। तो मेरा इतना
ज्ञान भी नहीं है, ना ही मैं अपने आप को इस योग्य समझता हूँ कि मैं सर की ट्रेनिंग सेशन में आके कुछ मैं आभार व्यक्त करता हूँ गुरुवर का कि जो एक छोटे से निवेदन पर उन्होंने अपना कीमती समय निकालते और पैनल में हमेशा बने रहते हैं। और जब भी सर से निवेदन किया जाता है, आज से नहीं सर, जब हाई रिच एक चरम पर अपने कार्य में था, जब भी गुरुवर ने हमको समय दिया, हमेशा समय दिया। और कहते हैं ना साथियों, एक मैंने बात रखी थी कि एक और एक दो होता है तो गणित, एक और एक 11 होता है तो नेटवर्क। तो यहाँ पर यही कड़ी चली। आज एक और एक हम 11 हुए, फिर एक प्लस हुआ तो 111 हुए, फिर एक प्लस हुआ तो 1111 हुए। तो ये जो कड़ी हमारी बढ़ती है, ये संगठन के मूल तत्व को दर्शाती है। आज गुरुवर का मेन सेशन ही पूरा 2 पॉइंट पर निर्भर कि औरत अगर चुप रह जाए और आदमी अगर गुस्सा छोड़ दे, तो वहां से जो शांति मिलती है और जो परिवार में एक खुशनुमा माहौल रहता है, वो बना रहे। विकास के ऊपर सर ने बात। तो साथियों, यहाँ पर सर के बातों का ध्येय समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर ने यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ही पूरी बातें रखी, पूरी बात कि हमारे अंदर स्किल को हम कैसे विकसित करते हैं। जब तक हम अपने आप को विकसित नहीं करेंगे, और यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम खूब माल पानी खा कर चौड़े हो जाए, नहीं साथी, यहाँ हमको बौद्धिक विकास करना, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट करना, अपना एटीट्यूड डेवलप करना, इन चीजों पर हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आज हम कॉल पर जा रहे हैं, बातें तो लाखों की कर रहे हैं, पर पता लगा कि हमारी चप्पल में ही छेद है और हम पैर पे पैर चढ़ाकर बैठे हुए हैं। तो क्या ये एटीट्यूड कोई सहन करेगा? हम किसी दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, वो हमारे सामने बैठा है और हम पैर पर पैर रखकर बैठ गए और हमारे जूते की नोक उसकी तरफ जा रही है। तो क्या ये हमारा एटीट्यूड है? तो साथियों, ये इतने बारीक पॉइंट है कि ये सीखना और इनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम हमेशा ड्रेसअप कोड की बात करते हैं कि हमारा ड्रेसअप कोड क्या होना चाहिए, हमारे बात रखने का तरीका क्या है, इस पर हमको विशेष ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं कि बात क्या चल रही है, हम क्या टॉपिक रख रहे हैं वहां पर। तो ये बहुत बारीक पॉइंट है साथी, और बेसिक है ये। जैसे एक इमारत बनाने के लिए नींव खोदी जाती है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए ये बेसिक सीखना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। हम नेटवर्कर तो बन गए, पर बेसिक का हमको ए भी नहीं आता, तो बताइए आप और हम क्या सीखेंगे? तो यहाँ पर जो सर ने आज का सेशन लिया है सर, लाजवाब रहा है, सुपर से भी ऊपर रहा है। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उसके ऊपर, क्योंकि गुरुवर ने वो सब चीजें रखी हैं जो एक बेसिक फंडामेंटल चीजें होती। तो आप लोगों ने अगर नोट डाउन किया होगा तो आपके जीवन में बहुत उपयोगी साबित होने वाली है आज की ट्रेनिंग की बात। हमारे भास्कर जी आए, उन्होंने उसको थोड़ा सा और अपने शब्दों को ऐड करते हुए, बिना टॉपिक से भटके हुए जो बातें रखी हैं लाजवाब। क्योंकि वो भी एक गुरु, एक शिक्षक है, एक प्रिंसिपल है, प्राचार्य है। तो ये नॉलेज तो उनमें कूट कूट कर भरा है। क्योंकि आज एक शिक्षक ही जानता है कि हर एक के विद्यार्थी को कैसे हैंडल किया जाता है, आप और हम नहीं जानते थे। और यहाँ पर हर एज के विद्यार्थी हैं हमारे। आप पार्टनर्स कह लो, अपनी लाइफ लाइन कह लो, या अपने स्टूडेंट कह लो, हर उम्र के हैं। आज थोड़ा सा मैं कुछ शब्द और बोलना चाहूंगा, कोई बुरा नहीं माने मेरी बात पर, क्योंकि हम
हमारे अंदर सभ्यता होना और संस्कार होना बहुत जरूरी है। तो बकायदा नाम लेकर ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से इस चीज को मैं नोटिस कर रहा हूँ और मैं बहुत बार सोच रहा था कि सबको बोलूं, पर फिर सर की उम्र को देखते हुए, क्योंकि मेरे से भी एजेड है वो, मेरे से भी बड़े हैं और एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट से रिटायर्ड पर्सन, एक्स आर्मी में, तो मैं सर से एक ही निवेदन करूंगा, सर जहाँ गुरु शब्द आ जाता है वहाँ 2 साल का बच्चा भी अगर हमारा गुरु है, तो हम अपनी सभ्यता और अपने संस्कारों को देखते हुए उनको ना तो अंगूठा दिखा सकते हैं, थंब एक अच्छा प्रतीक है, एक अच्छे तरीके से हम बोल रहे हैं। आप हाथ जोड़ने का सिंबल जरूर दे, लेकिन थंब दिखाना एक सभ्यता के खिलाफ है, और वो भी ऐसे महागुरु के लिए कि जिनके सामने हम खुद नतमस्तक रहते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है। और सर, गुरुकुल में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है? आपने मैकेनिक देखे होंगे ना सर, वहाँ हेल्पर भी देखे होंगे। वो जो वहाँ का मेन मैकेनिक रहता है, वो कभी अपने हेल्परों को डायरेक्टली वर्क नहीं सिखाता। आदमी में लगन होना चाहिए काम सीखने, तो वो एक फर्स्ट क्लास मैकेनिक बनता है। एक ड्राइवर रहता है, गाड़ी चलाना सिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमको अपने आप से सीखना पड़ती है, क्योंकि यहाँ धैर्य और हिम्मत ड्राइविंग में भी महत्वपूर्ण है। जैसे आप एक ट्रेनर रहे हैं, आपने एक जीते जागते मानव बम तैयार किए सर, जीते जागते। एक फौजी मानव बम से कम नहीं रहता सर। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं फ्रंट में जा रहा हूँ, सामने से गोली आएगी और मेरा स्वाहा हो जाएगा। वो मौत को हथेली पर लेकर चलता है। वो ऐसे जवान आपने तैयार किए, ऐसे रिक्रूटमेंट आपने तैयार किए। तो यही मेरा आपसे निवेदन है, एक छोटे भाई होने के नाते, कि सर इन चीजों पर थोड़ा ध्यान, बहुत जरूरी। और साथियों, हमारे हसन सर ने भी बहुत अच्छा क्लोजिंग पार्ट लिया, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा, कोई बात नहीं, चलता है। और आज का होस्टिंग पटेल सर, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं होते। उसको जिस भी मैदान में उठाकर फेंक दो आप, कोई भी जवाबदारी दे दो, कोई भी कर्तव्य निभाने के लिए बोलो, वो पूरी तन्मयता से अपना 100% वहां लगाकर उस कार्य को करते हैं। उस कार्य को एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझकर निभा, और नेटवर्कर में ये गुण सबसे महत्वपूर्ण, कि जहां आप अपने आप से खुद से जवाबदारियां लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का सही तरह से निर्वहन करते हैं, तो आपके साथ में 10 लोग नहीं, 100 लोग एक अलग माहौल में व्यवहार पेश करें, क्योंकि ये एक उदाहरण सेट कर रहे हैं। और हमारे मुंशी सर का कुछ कहना ही नहीं, वो ऑलराउंडर प्लेयर है हमारी टीम। जैसे कि आज रविंद्र जडेजा को ले लो, हार्दिक पांड्या को ले लो, एक जमाने में कपिल देव हुआ करते, रोजर बिन्नी हुआ करते, मदन लाल हुआ करते, मोहिंदर अमरनाथ हुआ करते। हम नाम गिनते गिनते चल जाएंगे। और यही स्थिति आज अर्निंग ईगल के संगठन, मेरा खड़ा किया हुआ संगठन, इसलिए ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, पर जो हकीकत है वो बोलना भी जरूरी। आज हर एक फाउंडर लीडर, हर एक को फाउंडर लीडर, हर एक स्टेट कोर लीडर, किसी को भी उठाकर देख लो और अचानक किसी को भी कोई भी पार्ट देख लो, तो वो हर पार्ट में अपनी जवाबदारी समझते, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपना कर्तव्य और पूर्ण निस्वार्थ भाव से अपनी जवाबदारियों का निर्वहन। तो हम हाईरिचियन, हमारा जुड़ाव एक हाईरिच की सोच से मिलता जुलता होना चाहिए, और हम सबको एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ने। स्किल डेवलपमेंट ऐसे ही नहीं होता था कि आए हम आधा घंटा ट्रेनिंग ले लिए, 1 घंटा ट्रेनिंग ले लिए, 1 दिन में स्किल डेवलप हो गए, नहीं था। कहीं महीनों लगते हैं, तो कहीं सालों लगते हैं, कहीं आधा जीवन लग जाता है, जब आप परिपूर्ण
साल 2 साल में ये अनुभव नहीं आते, एटीट्यूड नहीं आता। प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका निखार होता जाए। एक शब्द को आप 20 बार बोलो सर, तो उसका प्रोनाउंसिएशन आप बहुत अच्छे से कर पाओ। आपका भले ही बचपन से लैंग्वेज अदर रहा हो, भोजपुरी रहा हो, बिहारी रहा हो, छत्तीसगढ़िया रहा हो, मालवी रहा हो, लेकिन जब आप शब्दों का सही चयन करेंगे, उन पर प्रैक्टिस करेंगे अपनी ट्रेनिंग लेने की कि मेरे को शब्दों में और शब्दावली में क्या सुधार करना है, तो वहां से आपका एक प्रभाव अलग जाता है, जैसा कि आज हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु रहा। तो थैंक यू सो मच सर। बातें हैं ये तो नहीं करेंगे उतनी कम पड़। और आज का सेशन वाकई ही बहुत 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 बेस्ट गया है, और इसी के साथ मैं गुरु को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप व्यक्ति आते हैं और ऐसे ही अपने ज्ञान का भंडार हम लोगों पर उतारते रहे। अब ये हमारे ऊपर है सर कि हम क्या ग्रहण कर रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें से एक भी शब्द छोड़ने लायक 100% ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद बड़े भैया कि आप आए और आशीष वचन के साथ साथ आभार व्यक्त किए। और समय भी काफ़ी हो चुका है, तो पुनः मैं आप सबको अवगत करा दूं कि कल सुबह 8:30 की सेशन सुपर संडे प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम होंगे, और सभी से जितने हमारे इस गुरुकुल में आज विराजमान हैं, सबसे निवेदन है कि आप अपने इष्ट मित्र, अपने टीम के साथ और प्रश्न लेकर इस गुरुकुल में विराजमान होइए। हमारे एक्सपर्ट हर क्षेत्र में आपको भली भांति आंसर देंगे, और इसी आशा और अपील के साथ आज की सेशन को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। और बड़े भैया से निवेदन करूंगा सबको आलमोट का ऑप्शन दें, और जय हरीश, जय जय हरीश के नारा लगाते हुए आज की सेशन की समापन करें। जय हरीश, जय 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 हरीश, हरे, जय जय हरि हरे, जय जय हरि हरि जय 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 हरि हरे, हर हर शुभ हरे रहे हरि जय जय हरि हरे, जय हरि जय 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 हरि जय जय हरि जय जय हरि जय जय डगर हरि डगर। हर हर हरे जी जगर हरे जय 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 हरि जय हरि जय जय हरि जय जय हरि जय जय प्रिय हर हर हरे कर